हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा। जैसा कि हमारा ट्रांसलेशन श्रृंखला में ट्रांसलेशन वीडियो ट्रांसलेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से हम हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, हमारा स्टोरी फॉर्म है। और अगर आप ये देख लेते हैं तो इसके अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स और प्रोपोजिशन, कंजंक्शन, कुल मिला के पार्ट ऑफ स्पीच का जो प्रॉपर यूज़ है वो इसमें देख के आप आसानी से समझ सकते हो। तो ऐसे हम कुछ और वीडियो बनाएंगे, उसके बाद फिर हम हमारी इस लर्निंग प्रोसेस को थोड़ा चेंज करेंगे। हम चेंज करते रहते हैं, जैसे कि पहले हमने आपको कंजंक्शन पढ़ाया, उसके बाद हमने आपको ट्रांसलेशन बताया, और हम एक नए पैटर्न पे आपको लेके चलेंगे जिसमें आपको स्पीकिंग एबिलिटी को बढ़ाने की हम और प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी देखो जरा, बड़ी शानदार और इजी स्टोरी आपके सामने है। ये देखिए, जैसे कि ये दिया है, बहुत पहले की बात है। तो बड़ा सिंपल है, बहुत पहले की बात है तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ मैटर, देयर इज अ मैटर ऑफ लॉन्ग एगो, देयर इज अ मैटर ऑफ लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है। ठीक है, एक किसान था तो क्या होगा? देयर, जहां कुछ नहीं होता वहां पे देयर का प्रयोग करते हैं। देयर वाज अ फार्मर, एक किसान था, उसके पास दो जानवर थे, उसके पास दो जानवर थे तो क्या हो जाएगा? थे, तो क्या हो जाएगा? पास्ट की बात है। ही हैड टू, दो लिख दिया, टू भी वैसा भी लिख सकते हो, टू एनिमल्स, उसके पास दो जानवर थे, टू एनिमल्स, एक कुत्ता दूसरा गधा। अ डॉग एंड अ डंकी, अ डॉग एंड अ डंकी, एक कुत्ता और एक गधा। हालांकि ऊपर ये लिखा एक कुत्ता दूसरा गधा, तो ये कर सकते थे अ डंकी एंड अनदर, या अ डंकी एंड वन इज डंकी सेकंड इज, या वन इज डॉग सेकंड इज डंकी। लेकिन क्यों सही है वही कह रहे ना, अ डॉग एंड अ डंकी। कुत्ता बहुत सुंदर था तो क्या हो जाएगा? डॉग वाज, चूंकि बहुत सुंदर था तो क्या करेंगे? वेरी ब्यूटीफुल। कुत्ता बहुत सुंदर था, वह घर की रखवाली करता था। तो देखिए, हम यहाँ पे ही का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो इट का प्रयोग तो हम करते ही हैं। इट घर की रखवाली करता था, मतलब किया करता था। इट कैप्ट ऑन, किया करता था या करता रहता था। इट कैप्ट ऑन वाचिंग, कैप्ट ऑन वाचिंग होम, यह घर की रखवाली करता रहता था। कैप्ट ऑन वाचिंग होम, रखवाली करना को कैप्ट ऑन वाचिंग, कीप ऑन वाचिंग, रखवाली करता था। और गधा बोझा ढोता था। एंड डंकी, डंकी कैरीड, कैरीड मतलब होता है ढोना, कैरीड द वर्डन, डंकी कैरीड द वर्डन, और गधा बोझा ढोता था। कभी कभी कुत्ता किसान की गोद में बैठता था। समटाइम, कभी कभी को क्या बोलेंगे? समटाइम्स, समटाइम्स डॉग बैठता था, तो सिट का क्या होगा? सेट, समटाइम डॉग सेट, समटाइम डॉग सेट किसान की गोद में। इन द लैप ऑफ, लैप ऑफ फार्मर, लैप ऑफ फार्मर, कभी कभी कुत्ता किसान की गोद में बैठता था। यह देखकर गधे को जलन होती थी। यह देखकर, तो क्या हो जाएगा? हैविंग सीन, हैविंग सीन भी कर सकते हैं, या आईएनजी लगा के सीइंग भी कर सकते हैं। सीइंग दिस, हैविंग सीन, हैविंग सीन दिस, यहीं लिख दें, यह देखकर। हैविंग सीन दिस, डंकी, डंकी फेल्ट जेलस, जीलस, ठीक है, उसे जेलस होती थी, जलन होती थी। डंकी फेल्ट जेलस, उसे जलन होती थी। गधा सोचता है,
डंकी थॉट, डंकी थॉट। देखो हम ये भी कर सकते थे वह सोचता है, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया कि ताकि आपको ये ना लगे कि कौन सोचता है, किसान सोचता है, कुत्ता सोचता है कि गधा सोचता है, इसलिए बार बार हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग किया है कि दैट, गधा सोचता है कि, डंकी थॉट दैट, अब क्या सोचता है, वो सोचता है किसान बड़ा बेईमान है। तो क्या हो जाएगा, फार्मर, फार्मर इज नेफेरियस, फार्मर इज नेफेरियस। नेफेरियस मतलब क्या होता है, बेईमान। नेफेरियस मतलब क्या होता है, बेईमान, या इसे हम ये बोल सकते हैं डिसलॉयल या डिसऑनेस्ट भी बोल सकते हैं, या ठीक है, डिसलॉयल या डिसऑनेस्ट। बोझट होने के बावजूद भी वह मुझे प्यार नहीं करता। तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ कैरिंग, इन स्पाइट ऑफ कैरिंग, थोड़ा ठीक से लिख दूं प्रॉपरली, इन स्पाइट ऑफ कैरिंग द बर्डन, इन स्पाइट ऑफ कैरिंग द बर्डन, वह मुझे प्यार नहीं करता। ही डज नॉट लव मी, वह मुझे प्यार नहीं करता, जबकि मैं दिन भर काम करता हूं, गधा सोचता है। जबकि के लिए क्या होगा, वेयर एज, वेयर एज, जबकि, वेयर एज, मैं दिन भर काम करता हूं, मैं दिन भर काम करता हूं। आई वर्क, दिन भर को बोलेंगे ऑल द डे, अलोंग भी हो जाएगा, ऑल द डे अलोंग। अतः, नीचे लिख, यहां लिखते हैं अतः, शो, अतः गधा चाहता है कि किसान उसे भी प्यार करे। सो डंकी, डंकी वांट्स फार्मर टू लव हिम। इसी के लिए जो हिम प्रयोग है, डंकी वांट्स फार्मर टू लव हिम, डंकी वांट्स फार्मर टू लव हिम। या ये भी कर सकते थे, डंकी वांट्स हिम टू लव, ठीक है, तो फार्मर टू लव हिम, ठीक है, डंकी वांट्स फार्मर टू लव हिम। किसान, डंकी गधा चाहता है किसान उसे भी प्यार करे। एक दिन, वन डे, वन डे, किसान आराम कर रहा था। फार्मर, फार्मर वाज टेकिंग रेस्ट, किसान आराम कर रहा था। गधे ने सोचा, डंकी थॉट, डंकी थॉट, यह अच्छा मौका है। तो क्या है, दिस इज गुड चांस, ये दिस इज गुड चांस, गुड चांस या अपॉर्चुनिटी, यह अच्छा मौका है, मुझे किसान की गोद में बैठ जाना चाहिए। आई शुड, आई शुड सिट इन द लैप ऑफ फार्मर, मुझे किसान की गोद में बैठ जाना चाहिए। आई शुड सिट इन द लैप ऑफ फार्मर, गधा किसान की गोद में, देखो, गधा किसान की गोद में बैठने लगा। क्या हो गया, यही है क्या, गधा किसान की गोद में बैठने लगा। डंकी बिगन आएगा यहाँ पे, बिगन टू सिट, डंकी बिगन टू सिट इन द लैप ऑफ फार्मर, इन द लैप ऑफ फार्मर, लैप ऑफ फार्मर। परंतु गधा बहुत बड़ा था, बट, थोड़ा सा लाइन मिसिंग हो गई यहाँ पे, परंतु गधा बहुत बड़ा था, यहाँ लिख दे रहे हैं, बट डंकी वाज वेरी बिग, भाई जनरली गधा बड़ा रहता ही है, वेरी वेरी बिग, वह किसान की गोद में नहीं बैठ सका।
तो क्या हो जाएगा, इट कुड नॉट शिट इन द लैप ऑफ फार्मर। नहीं बैठ सका तो हमने कुड का प्रयोग कर दिया। इट कुड नॉट शिट इन द लैप ऑफ फार्मर, वह किसान की गोद में नहीं बैठ सका। किसान लुढ़क गया। फार्मर रोल्ड डाउन कर सकते हैं, रोल्ड डाउन, ऐसे लुढ़क गया, रोल्ड, रोल्ड डाउन, रोल्ड डाउन, लुढ़क गया, गोल गोल लुढ़क गया, ऐसे लुढ़क गया। किसान ने सोचा, डंकी थॉट, डंकी थॉट, शायद गधा पागल हो गया, परहैप्स, परहैप्स गधा पागल हो गया। डंकी डंकी हैज गॉन मैड, शायद गधा पागल हो गया। उसने नौकरों को बुलाकर कहा, कॉलिंग, अपन कंटिन्यू ये भी कर सकते हैं, कॉलिंग है हैविंग कॉल्ड, या कॉलिंग हिज सर्वेंट, कॉलिंग हिज सर्वेंट ही सेड, उसने नौकरों को बुलाकर कहा, इस गधे को पीटो। क्या हो जाएगा, बीट दिस डंकी, इस गधे को पीटो, बीट दिस डंकी। गधा बुरी तरह पीटा गया, गधा बुरी तरह पीटा गया। तो क्या हो जाएगा, डंकी was beaten, donkey was beaten, donkey was beaten bitterly, donkey was beaten bitterly, वह खंबे से बांध दिया गया। it was tighten, टाइट मतलब होता है बांधना, टाइटन मतलब थर्ड, उसका जो थर्ड, it was tightened with पोस्ट, पोस्ट मतलब खंबा होता है, या पोल भी बोल सकते हैं, टाइट विथ पोस्ट, टाइटन विथ, इट वाज टाइटन विथ पोस्ट, उसे बांधा गया। गधा पछताने लगा, डंकी बिगन टू रिपेंट, गधा पछताने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, वी लर्न वाई दिस स्टोरी, शिक्षा मिलती है हमें दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट कॉपी अदर्स, वी शुड नॉट कॉपी अदर्स, नहीं तो हमें गधे की तरह पछताना पड़ेगा, नहीं तो हमें गधे की तरह पछताना पड़ेगा। अदरवाइज, अदरवाइज, अदरवाइज वी हैव टू, पछताना पड़ेगा ना, वी विल हैव टू, अदरवाइज बी, सॉरी, we will have to repent like donkey, donkey, we will have to repent like donkey। तो ये कहानी हमको कैसी लगी? अगर ऐसी कहानी आपको और भी चाहिए तो हमें कमेंट्स करते रहिए और बताते रहिए, ताकि ये सीरीज आपके लिए हम बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।